We are solving the solution of exercise 5.2 question number 1. In question number 1 we want to factorize. हमारे पास है Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of exercise 5.2. In exercise 5.2 all the question we can factorize the terms. तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं x4 + 1/x4 - 3. तो इसमें फैक्टर्स निकालेंगे. देखिए -3 है, हम उसमें ये जो -3 है उसको -2 -1 में ब्रेक कर सकते हैं. ये -2 यहाँ ले आते हैं और ये -1 एज इट इज़ रह जाएगा. अब ये किसका स्केयर बन लेता है, लेट्स सी. ये 4 जो है वो एक्स स्केयर का स्केयर है, -2 है जहाँ कुछ नहीं है, हम मतलब ऊपर नीचे 1 होता है तो इसका मतलब है हम ये दोनों चीज़ें डाल सकते हैं. क्यों डाले हैं, क्योंकि देखें लास्ट टर्म ये पहली क्या है एक्स स्केयर का स्केयर और दूसरी है 1/x स्केयर का स्केयर. तो दरमियान में हम ये दोनों चीज़ें 2 × फर्स्ट × सेकंड कर सकते हैं ना. तो फर्स्ट क्या है एक्स स्केयर, सेकंड क्या है 1/x स्केयर. दोनों कैंसिल होकर 1 ही आते हैं, मतलब -2 ही आएगा. फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा. ये किस चीज़ का स्केयर बन रहा है जी, एक्स स्केयर - 1/x स्केयर का स्केयर बन रहा है. और जहाँ कुछ नहीं है 1 का स्केयर 1 ही होता है. यहाँ पे a स्केयर - b स्केयर का हमारे पास फार्मूला बनेगा x - 1/x स्केयर + 1 × x स्केयर - 1/x स्केयर -1. ठीक है, तो ये a स्केयर - b स्केयर का फार्मूला हमारे पास बना है a + b × a - b. फार्मूलाज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं. वहाँ से ये मैंने सारे फार्मूलाज डिस्कस किए हैं, ऑलरेडी अपलोड हैं चैनल पे. Now we are solving second part. In second part हमारे पास है जी 3x4 + 12y4. तो इसमें से देखें 3 किसी का स्केयर नहीं है, 12 किसी का स्केयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे कॉमन. तो अंदर रह जाएगा x4 + 4y4. अब देखें x4 जो है वो x स्केयर का स्केयर होता है और 4 जो है उसका वो किसका स्केयर होता है जी 2y स्केयर का स्केयर होता है. अब मिडिल टर्म हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 × फर्स्ट × सेकेंड, ये ऐसे था 2y स्केयर. तो इट मीन्स कि ये आना चाहिए 4x स्केयर y स्केयर को हम ऐड भी करेंगे और हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. ठीक हो गया. अब ये किस चीज़ का स्केयर बन रहा है जी, ये बन रहा है x स्केयर + 2y स्केयर का होल स्केयर. और यहाँ पे आ रहा है ये किसका बन रहा है जी 2xy का होल स्केयर. तो अब a स्केयर - b स्केयर वाला फार्मूला लग रहा है, a स्केयर ब्रैकेट लगाएंगे. a स्केयर - b स्केयर का फार्मूला लग रहा है जी, तो इसको कैसे लगाएंगे, एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a - b. ठीक है जी. तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया. Now we are solving question number 3. In question number 3 we have given a4 + 3a स्केयर b स्केयर + 4b स्केयर. तो ये 3 टर्म्स हैं और इनमें हमने इनको कंप्लीट करना है, फैक्टराइज करना है, एक फैक्टर बनाना है. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जी हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट अपनी मर्ज़ी से करेंगे ताकि जो है हमारे पास स्केयर जो है वो कंप्लीट हो जाए. सबसे पहली जो टर्म है वो हमारे पास है a4, इसका मतलब है a स्केयर का स्केयर, ये बन सकता है. और जो दूसरी है 4b4, इसका मतलब है ये भी हमारे पास स्केयर बन सकती है, किसका 2b स्केयर का स्केयर बन सकती है. दरमियान वाली टर्म हमारे पास हमेशा ये होती है कि 2 × फर्स्ट × सेकेंड. ठीक है जी. तो इसका मतलब है ये बनता है 4a स्केयर b स्केयर. तो 4a स्केयर b स्केयर हमने ये ऐड भी किया है और ये हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. और ये ऑलरेडी भी हमारे पास एक टर्म गिवन थी, वो थी 3a स्केयर b स्केयर, वो हमने यहाँ लिख ली. ये किसका होल स्केयर बन रहा है जी, ये बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है जी a स्केयर + 2b स्केयर का स्केयर. और इनको अगर हम माइनस करें तो ये बनता है -a स्केयर b स्केयर. अब देखें ये होल स्केयर किसका बन रहा है, a b का होल स्केयर बन रहा है. तो इसको अगर हम देखें दो फार्मूले लग रहे हैं ना, एक दफ़ा लग रहा है a + b या a - b होल स्केयर का फार्मूला लग रहा है, और फिर जब स्केयर बन जाता है तो a स्केयर - b स्केयर का फार्मूला लग रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म का भी स्केयर मौजूद है, सेकंड टर्म का भी मौजूद है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म + सेकंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म - सेकंड टर्म. तो इस तरीके से हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. ये जिससे थर्ड पार्ट का सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो गया. मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में देखें 4x4 + 81 है. तो 4 किसका स्केयर होता है जी 2 का, 2x स्केयर का स्केयर. 81 किसका होता है 9 का. अब देखिए हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि कंप्लीट हो हमारा स्केयर. इसमें होता है 2 × फर्स्ट
इंटू सेकेंड। तो 9 2 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36 का मतलब 36 को हमने ऐड किया है, तो 36 को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक हो गया। अब ये होल स्क्वायर किसका बन रहा है जी? 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस 36x स्क्वायर है, तो 36 किसका स्क्वायर होता है जी? 6 का स्क्वायर होता है, तो 6x होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास बन गया है और ये बनेगा एक दफ़ा a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ पार्ट में हमारे पास x4 प्लस x² प्लस 25, तो इसको हमने लेके चलना है। इसमें देखें अगर हम, तो ये है x4, मतलब x4 किसका स्क्वायर होता है? स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर होता है। और 25 किसका होता है जी? 5 का। दरमियान में हम क्या करते हैं? 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो हम अगर ये हमने किया 10x स्क्वायर ऐड किया है, तो इसका मतलब है 10x स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ये x स्क्वायर ऑलरेडी हमारे पास था, तो ये इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगी। 10x स्क्वायर में से x स्क्वायर जो है तो क्या रह जाता है? माइनस 9x स्क्वायर। और ये अगर हम टर्म देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है, तो इट मीन्स a प्लस 5 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बन जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है जी? 9 होता है 3 का स्क्वायर। 9 3 का स्क्वायर होता है, तो ये 3x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हुआ, पहले हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया? a प्लस बी होल स्क्वायर का लगाया, ये आ गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे ताकि फैक्टर्स बन सकें, तो फैक्टर्स बना लेते हैं जी। ये हमने फैक्टर बना लिए हैं, x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x और x स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक दफ़ा a प्लस b होता है ना, और एक दफ़ा a माइनस b कर लेते हैं। ठीक है जी। एक दफ़ा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मामला क्या होता है? एक दफ़ा a प्लस b, एक दफ़ा a माइनस b। इस तरीके से आपके पास फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, तो इसमें हमारे पास x4 को हम क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। दरमियान वाले टर्म में हम क्या करते हैं? 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, सेकेंड क्या है? 4, तो इसका मतलब है 8x स्क्वायर हमने ऐड किया, तो 8x स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ये 4x स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था, वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है जी? फर्स्ट टर्म का भी स्क्वायर है प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। इसका मतलब है x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हमारे पास मौजूद है। इधर 8 में से 4 जाएँ तो माइनस 4x स्क्वायर रह जाता है। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है? इक्वल है। ठीक है। अच्छा, 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है जी? 2 का। x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2x होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। इसको हम लिख सकते हैं एक दफ़ा जी a प्लस b और एक दफ़ा a माइनस b। तो a क्या है? x स्क्वायर प्लस 4 और b क्या है? 2x। तो एक दफ़ा हमने x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x लिख लिया, एक दफ़ा x4 प्लस 4 माइनस 2x लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे पास 6 पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है और ये इस तरह हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट स्क्वायर जो है वो कर लिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और देखें कि अगर कोई चीज़, कोई भी कन्फ्यूजन है मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। नाउ ये सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की 4 पार्ट्स हैं, उन चारों में हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है। ब्रेकिंग मिडल टर्म का टॉपिक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। ब्रेकिंग मिडल टर्म असल में होती क्या है? ब्रेकिंग मिडल टर्म ये होती है कि दरमियान वाली टर्म को आप ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करते हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आखिर वाले दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। जैसे कि आखिरी दो नंबर क्या है हमारी? 48x स्क्वायर। तो ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 48x स्क्वायर आए, जिनको प्लस करें तो 14x आए। ठीक है। अब ऐसे कौन से दो नंबर लेंगे हम 14x को ऐसे कौन से दो नंबर में ब्रेक करें कि इसको प्लस करें तो 14x आए, मल्टीप्लाई करें तो 48x स्क्वायर आए। एक और बात जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है वो ये होती है कि साइन कौन सा लगाएं हम। नंबर तो चले हम ले ही लेंगे, सोच भी लेते हैं नंबर कि कौन कौन से नंबर आएंगे कि इनको प्लस करना है। आइदर दीज आर प्लस, आइदर दीज आर एडेड, आइदर दीज आर सब्ट्रैक्टेड। तो सबसे पहले आपने देखना है आखिरी नंबर के साथ कौन सा साइन है। अगर आखिरी नंबर के साथ हुआ प्लस तो इसका मतलब है दोनों नंबर्स आप करेंगे, दोनों नंबर्स के साथ रखेंगे सेम साइन। ठीक है। सेम साइन का मतलब ये है कि या दोनों के साथ प्लस होगा या दोनों के साथ माइनस होगा। वो कैसे पता चलेगा? पता चलेगा दरमियान वाली टर्म से। अगर दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस हुआ दोनों नंबर के साथ क्या लगेगा? प्लस लगेगा। अगर दरमियान वाली टर्म के साथ माइनस होता है दोनों नंबर के साथ क्या लगता है? माइनस। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है
आखिरी नंबर के साथ इसका मतलब है दोनों के साथ सेम साइन लेंगे। दूसरी बात ये है कि दोनों के साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा, क्योंकि दरमियान वाली टर्म के साथ है जी प्लस। तो स्टार्ट करते हैं जी सोल्यूशन। 14x² है तो मल्टीप्लाई करें। देखें जी 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 48 होता है। 8 और 6 जो है वो ऐड हो तो 14x आता है। तो ऐसा ही है जी, तो हम ये कर लेते हैं 6x + 8x, ठीक है, और ये 48 एज इट इज़। ओके, अब इन दोनों में से 4 टर्म्स हैं, पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, ये फैक्टराइजेशन 5.1 में हम कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप 5.1 देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 टर्म्स होती हैं तो हम उनमें कॉमन लेते हैं। तो पहले 2 टर्म्स में से हम एक कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है, एक जैसा x। तो जब पावर में से एक जाता है तो एक रह जाएगा, माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे x था, ये बाहर चला गया, यहाँ पे रह गया 6। अब इन दोनों में से 8 कॉमन आएगा, तो 8 यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बच गया x, और ये 8 कितने था 48, तो 8 6 48। दोनों में से क्या कॉमन आया, x + 6, बच क्या गया x, और यहाँ से क्या बच गया 8। तो ये आपके बन गए फैक्टर्स, ठीक है जी। इस तरीके से आपने की है जी फैक्टराइजेशन फर्स्ट पार्ट की। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमारे पास है x² - 21x + 108। यहाँ पे भी आखिरी टर्म के साथ है प्लस, इसका मतलब है दोनों नंबर्स के साथ सेम साइन लेंगे। सेम साइन कौन सा आएगा, क्योंकि मिडिल टर्म के साथ माइनस है, दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें प्लस मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए जी, 108x² आना चाहिए, और माइनस करें तो प्लस माइनस करें तो -21x आना चाहिए। अब आप देखें 12 में 9 जमा करें तो क्या आता है, 21 आता है, ठीक है, और 12 को 9 से ज़रब करें तो 108 आता है, बिल्कुल आता है जी। तो ये हम 2 नंबर्स ले लेते हैं। हम 21 को -12x और -9x में ब्रेक करेंगे। दोनों के साथ सेम साइन इसलिए आया क्योंकि आखिरी टर्म के साथ प्लस था, इसका मतलब है दोनों के साथ सेम साइन आएगा। वो साइन कौन सा आएगा, वो हमें मिडिल टर्म से पता चला, मिडिल टर्म के साथ माइनस था, इसलिए दोनों टर्म्स के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है जी। तो अब हमने इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन लीजिए जी, फर्स्ट टर्म में से x कॉमन हुआ तो x - 12 रह गया, इधर से 9 कॉमन हुआ तो x - 12 रह गया। ये माइनस कॉमन लिए ना, तो यहाँ से x रह गया, जो प्लस था उसके साथ माइनस आ गया। 9 को 108 पे डिवाइड करें तो 12 आता है। दोनों में से x - 12 कॉमन है, बाहर ले लिया, अंदर रह गया x - 9। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 जी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, x के -11 x -42 है। अब आखिरी टर्म के साथ है माइनस, इसका मतलब है 2 नंबर्स लेंगे, दोनों के साथ मुख्तलिफ साइन होंगे। अब एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा, हमें पता कैसे चलेगा किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा, हम जाएंगे दरमियान वाली टर्म के साथ, जो दरमियान वाली टर्म के साथ साइन होगा वो बड़ी टर्म के साथ आएगा। अब बड़ी टर्म के साथ क्या आएगा, माइनस, ऑटोमेटिकली छोटी के साथ आ जाएगा प्लस। अब देखिए जी, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -42x² आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -11x आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें 14 में से 13 निकालें 11 बचते हैं, 14 में से 3 निकालें तो 11 बचते हैं, 14 में से 3 निकालें तो क्या बचता है 11, 14 को 3 से ज़रब करें तो 42 आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो -42 आ जाएगा। पहले में से दोनों में टर्म में से x कॉमन लें, x - 14 आ गया, इधर से 3 कॉमन लें, x - 14 आ गया, दोनों में से x - 14 कॉमन लें, अंदर क्या रहेगा x + 3। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। नाउ वी आर सॉल्विंग द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमने ब्रेकेट मिडिल टर्म करनी है, और हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं फर्स्ट और लास्ट, इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है जी -132, और उनको प्लस करें तो आना चाहिए +x, ठीक है, प्लस या माइनस करें। तो काम ये करना है कि लास्ट टर्म के साथ माइनस है, तो ब्रेकेट मिडिल टर्म में हम क्या करते हैं कि दोनों के साथ अपोजिट साइंस आएंगे। अब किसके साथ प्लस आएगा किसके साथ माइनस आएगा वो दरमियान वाली टर्म डिसाइड करती है। अगर दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस है तो क्या आएगा, बड़ी वाली टर्म के साथ प्लस आएगा, ऑटोमेटिकली छोटी के साथ फिर माइनस आ जाएगा, और वो हमें यहाँ से पता चला क्योंकि आखिरी नंबर के साथ माइनस हो तो जो 2 नंबर्स लेंगे दोनों के साथ उलट साइन लेंगे। तो खैर हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो तो एज इट इज़ होती है, लास्ट भी एज इट इज़ होती है, मिडिल टर्म को हम 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं। तो एज़ वी नो डैट कि 12 में से 11 जाए तो 1 रहता है, और 11 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो 132 आता है। अब बड़ी टर्म के साथ ये आंसर आएगा, प्लस साइन आएगा, तो 12x - 11x और -132। तो अब पहले 2 नंबर्स में से कुछ कॉमन ले लें, क्या आएगा जी कॉमन, x कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा x + 12, इधर से -11 कॉमन आया तो क्या रह जाएगा x + 12। दोनों फैक्टर्स में से क्या कॉमन आ रहा है, x + 12 कॉमन आ रहा है, तो अंदर यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया -11। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का 4th पार्ट।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में भी हमें गिवन है 4x² + 12x + 5। यहाँ पे असल में क्या है कि जो सेकंड पार्ट क्या था वो थर्ड पार्ट से कैसे डिफरेंट है। वहाँ पे भी हमने ब्रेकिंग मिडिल टर्म की थी, लेकिन वहाँ पे पहली टर्म मोस्टली जो थी वो आपको सिंगल x के नज़र आ रही थी। लेकिन अगर आप अब देखें, अब पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 4 5 20 होता है, मतलब कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 20x² आना चाहिए और प्लस करके आना चाहिए 12x। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखिए तो आखिरी नंबर के साथ है प्लस, इसका मतलब है जो दोनों नंबर्स लेंगे वो क्या होंगे, दोनों के साथ सेम साइन होंगे। आइदर दीज आर पॉजिटिव, आइदर दीज आर नेगेटिव। सेम साइन का मतलब ये है कि दोनों के साथ एक जैसा ही होगा। अगर एक के साथ प्लस लगाया दूसरे के साथ प्लस आएगा, अगर एक के साथ माइनस लगाया दूसरे के साथ माइनस आएगा। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा साइन आएगा, वो हम देखेंगे मिडिल टर्म के साथ। अगर मिडिल टर्म के साथ प्लस है तो दोनों टर्म्स के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब 5 4 मल्टीप्लाई करें तो 20x² आता है। तो हमें ये पता है कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है, और 10 में 2 ऐड करें तो 12x आता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब फर्स्ट 2 नंबर में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है जी, 2x कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा 2 2 4 होता है ना, तो एक x बाहर चला गया, पावर में से एक कम हुई तो एक पावर रह जाएगी। और यहाँ से 2 5 10 होता है और x पूरा ही बाहर चला गया, 2x + 5। तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा, क्योंकि ये देखिए ये पूरा फैक्टर एज इट इज़ मौजूद है। तो जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब दोनों में देखिए 2x + 5 फैक्टर कॉमन आ रहा है, 2x + 5 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बच गया 2x, और यहाँ से क्या बच गया +1। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें 30x² + 7x - 15 है। 30 को 15 से मल्टीप्लाई करें। देखिए जी, 30 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास 450। इतनी इसकी मल्टीप्लाई करें तो 450 आए, और प्लस माइनस करें तो 7 आए। ठीक है, तो हम नंबर्स डिसाइड कर लेते हैं कि आपके पास 18 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 450 आता है, और 25 में से 18 निकालें तो आपके पास क्या बचता है, 7 बचता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये नंबर्स हमारे डिसाइड हो गए हैं कि ये नंबर्स हम लेंगे ब्रेकिंग मिडिल टर्म में। सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। 30x² + 7x - 15 मल्टीप्लाई करें तो 450x² आना चाहिए, प्लस करें तो 7x आना चाहिए। ठीक है, तो हमने नंबर्स डिसाइड कर लिए यहाँ पे 25x प्लस, अच्छा नहीं, एक और बात, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब है दोनों के साथ उल्टे साइन आएंगे, मतलब एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस आएगा। और क्योंकि दरमियान वाली टर्म के साथ प्लस था तो बड़ी टर्म के साथ हमने क्या ले लिया, प्लस ले लिया, तो ऑटोमेटिकली 18 के साथ हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक हो गया जी। यहाँ पे अगर हम कॉमन लें तो 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 का टेबल दोनों पे जाता है। 5 6 30, मतलब 5x कॉमन लेंगे ना, तो 5 6 30, एक x रह जाएगा। 5 5 25, ये पूरा x बाहर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से 3 का टेबल जा सकता है, 3 6 18 और 3 5 15। ठीक है जी, अब दोनों में से कॉमन लें जी, ये प्लस आएगा ना, क्योंकि माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन लिया, दोनों के साथ माइनस था, माइनस बाहर चला गया तो ये 6x + 5 आ गया। दोनों में से हम 6x + 5 कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों में है, तो बच क्या 5x - 3। तो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ वी आर सॉल्विंग द थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास है 24x² - 65x + 21। लेट्स सी के 21 और 24 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। अच्छा जी, ऐसा है कि 24 को जब 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 504 आता है, और हमने प्लस माइनस करके 65 लाना है। लेट्स सी कि 504 आता है, तो नंबर डिसाइड कर लेते हैं। 46 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 504 आता है। ठीक है, और 56 में 9 ऐड करें, क्योंकि लास्ट टाइम के साथ ना 21 के साथ प्लस था, उसका मतलब दोनों नंबर्स ऐड होंगे। तो 56 में 9 ऐड करें तो क्या आता है, लेट्स सी, हमारे पास आना चाहिए 65 और आ चुका है। ठीक है जी, इसका मतलब है 56 और 9 लेंगे और 504 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।
अच्छा जी, जब 24x स्क्वायर को 21 को मल्टीप्लाई किया 504 आया, 504x स्क्वायर और प्लस माइनस करके -65x आना चाहिए। और हमें पता है कि लास्ट टर्म के साथ प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों नंबर लेंगे दोनों के साथ सेम साइन आएंगे। दरमियान वाले टर्म के साथ माइनस है, इस वजह से दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये तरीका कार हो गया हमारे पास ब्रेकिंग मिडिल टर्म का। तो 65 को हमने किन दो नंबर्स में ब्रेक कर दिया जी, 9 और 56 में। तो -56x और -9x और +21, ठीक हो गया। अब पहले दो नंबर में से क्या कॉमन हम ले सकते हैं जी, 8 कॉमन लेंगे तो 8 3 बार 24, 8x लेंगे तो 1x बाहर आ गया, 1x रह गया। 8 7 बार 56, फिर 3 बार 9 और 3 7 बार 21। अच्छा, अब ये माइनस मैंने कॉमन लिया ना, तो जो माइनस वाला है वो प्लस हो गया, जो प्लस वाला है वो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब आप देखिए दोनों में सेम फैक्टर है, 3x -7, वो हम ले लेंगे कॉमन। बच गया यहाँ से 8x और यहाँ से बच गया -3। तो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द फोर्थ पार्ट, 5x स्क्वायर -16x -21। तो देखिए -21 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 105 -105 x स्क्वायर और प्लस माइनस करें तो -16x आना चाहिए। आखिरी टर्म के साथ में माइनस, इसका मतलब है वो दोनों नंबर आपस में माइनस होंगे, एक के साथ प्लस आएगा, एक के साथ माइनस आएगा। तो 21 में से 5 हैं तो 16 रहते हैं, तो हमें और कोई नंबर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास आ जाएगा +5x और -21x और -21। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ दरमियान टर्म के साथ माइनस था, बड़ी टर्म के साथ हमने माइनस लगाया। आखिरी टर्म के साथ माइनस, तो उसने हमें ये बताया कि दोनों के साथ उलट साइन आएंगे, ऑपोजिट साइंस आएंगे। ठीक है, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस, डिफरेंट साइन आएंगे। ऑपोजिट की बात नहीं करेंगे, डिफरेंट साइंस आएंगे, एक के साथ प्लस, एक के साथ माइनस। अब दरमियान वाली टर्म का माइनस है, इसलिए बड़ी टर्म के साथ क्या आया, माइनस, और ऑटोमेटिकली छोटी के साथ प्लस आ जाएगा। इन दोनों में से पहले दो में से 5x कॉमन लें तो देखें 5 पूरा चला गया, 1x चला गया तो 1x रह गया, ये पूरा 5x बाहर आ गया तो यहाँ पर रह गया 1। इधर से -21 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x, क्योंकि दोनों का माइनस था बाहर आ गया, तो ये x + 1 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। अब दोनों में से x + 1 जो है वो कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाता है, यहाँ से बच जाता है 5x और यहाँ से बच जाता है -25। तो इस तरीके से हमारे पास ये फैक्टर्स बन जाएंगे। मूव फॉरवर्ड फॉर द फिफ्थ पार्ट में हमारे पास देखें कि है 4x स्क्वायर +4y स्क्वायर। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 16 मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर y स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो -17xy आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम ब्रेक करेंगे इसको। देखिए 16 को एक x से मल्टीप्लाई करें 16x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाता है, और 16 में 1 जमा करें तो 17 आ जाता है। तो लेट्स सी 4x स्क्वायर, और यहाँ पे हम ले लेंगे क्योंकि आखिर टर्म से प्लस है, इसका मतलब दोनों के साथ सेम साइन आएंगे, -16xy -xy। तो माइनस क्यों आया, क्योंकि मिडिल टर्म के साथ माइनस था, इसलिए दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास पहले दो में से क्या कॉमन आया, 4x कॉमन आया, अंदर रह गया, लेकिन 4 भी बाहर आ गया, 1x बाहर आ गया, तो 1x बच गया, और 4 * 16 और ये x बाहर चला गया, ये y आ गया। इसमें से y कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा -y, हमने लिया कॉमन, तो इधर +x हो गया, इधर प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा। अब एक y चला गया और दूसरा 4y बच गया। दोनों में से x - 4y कॉमन लें तो इधर क्या बच गया, 4x, और इधर क्या बच गया, -y। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन जो है वो फिफ्थ पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया जी। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, -39x स्क्वायर y स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो -38xy आना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आखिरी टर्म से माइनस है, इसका मतलब है दोनों नंबर्स को आपस में करेंगे, -39 में से x 39 में से 1 जाए तो 38 रहता है, और 39xy को xy से मल्टीप्लाई करें 39x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाता है। लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन। 3x स्क्वायर -39xy, और बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा क्योंकि मिडिल वाली टर्म के साथ माइनस है, और छोटी टर्म के साथ आ जाएगा प्लस। अब पहले दो नंबर में से लेंगे 3x कॉमन, अंदर रह जाएगा x, और इधर क्या बच गया जी, 3 1 * 3 3 * 9, x बाहर गया हुआ था, और ये y। फिर इधर से सिर्फ 1 कॉमन आएगा, नहीं 1 नहीं सॉरी y कॉमन आएगा, तो अंदर रह जाएगा x और ये रह जाएगा -13y। दोनों में से x दोनों में से फैक्टर सेम है ना, x - 13y
सॉरी x माइनस 13y कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह गया, इधर से 3x रह गया और इधर से प्लस y कॉमन आ गया। तो इस तरीके से आपका ये सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। मूव ओवर फॉर द सेवन्थ पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास है 14 और 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है जी, माइनस मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस 60x²y²। ठीक है, सही 70 आना चाहिए, 70x²y² और प्लस माइनस करें तो 33xy है। अब देखिए ना, आखिरी टर्म के साथ माइनस है, इसका मतलब है दोनों नंबर जो हैं वो आपस में माइनस होंगे। तो हम यहाँ पे नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से नंबर हम लें। तो 35 में से 2 जाएँ 33 रह जाते हैं, तो 35 बड़ी रकम के साथ, क्योंकि इधर पर दरमियानी टर्म के साथ प्लस है तो इधर में बड़ी रकम के साथ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 35xy माइनस 2xy और माइनस 14y²। ठीक हो गया। अब पहले दो नंबर में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं जी, 5x कॉमन लेंगे, 5 पूरा बाहर आ गया, एक x भी बाहर आ गया तो क्या बच गया, x। तो ये प्लस 5 7 से 35, x पूरा बाहर आ गया तो x 7y आ गया। इन दोनों में से -2 कॉमन लें, -2y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। माइनस बाहर आया था 2 7 बार 14 होता है और एक y बाहर आ गया तो x + 7y। दोनों में से x + 7y जो है वो y कॉमन लिया, अंदर क्या रह गया जी, 5x - 2y। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो गया है 7 पार्ट का। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन कम्प्लीट हुए हैं जी। Now we are solving the 8th part. In the 8th part we have given the square of 5x - 1/x और साथ है जी +4 × 5x - 1/x और +4 है। तो इसमें a² + 2ab + b² का फार्मूला लग सकता है। कैसे? क्योंकि फ़र्स्ट टर्म का स्क्वायर हमारे पास मौजूद है और लास्ट टर्म का भी स्क्वायर मौजूद है। 4 का स्क्वायर क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर होता है और दरमियान में क्या आएगा जी, 2 × फर्स्ट क्या है, 5x - 1/x और इंटू सेकेंड यानी 2 है। ठीक है, फर्स्ट का भी स्क्वायर मौजूद है, लास्ट का भी स्क्वायर मौजूद है, 2 × फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर देखें तो यही बनता नहीं है, 4 × 5x - 1/x। तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है जी, 5a² + 2ab + b² है तो a + b का स्क्वायर बन रहा है। a इज़ 5x - 1/x, 5x - 1/x और b क्या है जी, 2, इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब है हम इनको 2 फैक्टर्स में लिख सकते हैं, तो 2 फैक्टर्स में लिख देते हैं जी। 2 दफ़ा 5x - 1/x + 2, 2 दफ़ा लिख देंगे तो ये 2 फैक्टर्स आपके पास बन गए। ठीक है जी। इस तरीके से आपका 8th पार्ट का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। Now we are solving the first part of question number 4. In first part of question number 4 we have given 2 factors and both factors are quadratic. जब quadratic factors हैं तो उनकी फैक्टराइजेशन करना आसान नहीं है कि हम डायरेक्टली कर लें, तो हम उसके लिए एक सिंपल सी करेंगे सब्स्टिट्यूशन। देखिए पहले 2 फैक्टर्स यहाँ पे क्या हैं, x² + 5x, इधर भी x² + 5x है। सो सपोज़ या लेट कर लेंगे हम x² + 5x को y के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। जहाँ जहाँ x² + 5x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। ये हो जाएगा y + 4 × y + 6 - 3। ठीक हो गया। अब इस y को इस पूरे फैक्टर से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, y × y + 6 और एक दफ़ा 4 को पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे y + 6 से -3। अब ये y इस y से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, y²। y 6 से मल्टीप्लाई होगा 6y, 4y से मल्टीप्लाई होगा 4y, फिर 6 4 24, 24 में से 3 जाएँ तो 21 रह जाते हैं। ये 6 में 4 ऐड हुए 10, ये 21। अब यहाँ पे हम यहाँ पे y आता है, यहाँ पे हम ब्रेक मिडल टर्म करेंगे कि ऐसे 2 नंबर्स देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 21 आए, जिनको ऐड करें तो 10 आए, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब है दोनों नंबर्स जो हैं वो उनके साथ सेम साइन आएंगे, वो ऐड होंगे। सेम साइन कौन सा होगा, ये प्लस का आएगा क्योंकि मिडल टर्म के साथ प्लस है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, हमें पता है 7 3 से 21 होता है और 7 और 3 को ऐड करें तो 10 आ जाता है। तो मैं यहाँ पर फैक्टर्स ले रही हूँ जी, यहाँ पे आएंगी जी 7 और 3, 7y + 3y + 21। ठीक हो गया। अब फर्स्ट में से y कॉमन आया तो y + 7
इधर से 3 कॉमन आया, y प्लस 7, 3 7 से 21, दोनों में से y प्लस 7 कॉमन आया तो अंदर रह गया y प्लस 3। तो अब रिप्लेस कर देंगे क्योंकि y को हमने क्या सपोज किया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। नाउ वी रिप्लेसिंग y बाय पुटिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं बेशक। अच्छा, यहाँ पे हमने सबसे पहली लाइन में सपोज किया था ना कि y एक्स स्क्वायर प्लस 5x की इक्वल है, तो हम यहाँ पे रिप्लेसिंग कर लेते हैं या पुटिंग कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x को y की जगह पे। तो क्या आ जाएगा, पुटिंग y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये आपके पास दो फैक्टर्स आ गए। इस तरीके से ये हमारा सोल्यूशन जो है 4 के फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया। ये दो फैक्टर्स आ गए। नाउ वी आर सॉल्विंग द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक्स के माइनस 4x इंटू एक्स के माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20 है। तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहले दो फैक्टर्स जो हैं वो सेम है, एक्स के माइनस 4x और एक्स के माइनस 4x, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन करना आसान नहीं होता। इस वजह से हम पहले क्वाड्रेटिक को लीनियर में कन्वर्ट करते हैं और लीनियर के फैक्टराइजेशन हमें पता है ब्रेकिंग मिडिल टर्म से हम बहुत ईजिली कर सकते हैं या हम कोई फार्मूला लगा सकते हैं। तो वो हम करने के बाद जो है जब एट द एंड हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे, एक फैक्टर आ जाएगा तो फिर हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y के इक्वल। ठीक है, नाउ वी सब्स्टिट्यूट एक्स के माइनस रिप्लेस एक्स के माइनस 4x बाय y, तो ये आ जाएगा y इंटू वाई माइनस 1 माइनस 20। ठीक हो गया। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर माइनस y माइनस 20 आ गया। अब मिडिल टर्म को ब्रेक करें, देखें 5 4 से 20 होता है, 5 में से 4 जाए तो 1 रहता है, क्योंकि यहाँ माइनस है इसका मतलब है जो दो नंबर लेंगे उनको माइनस करके ये मिडिल टर्म का आंसर आएगा। तो 5 में से 4 जाएँ तो 1 रहता है, तो 5 4 से 20 होता है। तो ये एक, और क्योंकि दरमियान टर्म का माइनस है इस वजह से बड़ी टर्म के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। ठीक हो गया। पहले फैक्टर में से अब देखिए दोनों में से y कॉमन आ सकता है, y की पावर 2 थी, एक y बाहर आ गया, एक अंदर चला गया और ये माइनस 5, इधर से 4 बाहर आ जाएगा और अंदर 4y रह गया और 4 कितने साथ 20 होता है, 4 5 से 20 होता है। दोनों में से y माइनस 5 कॉमन लेंगे, अंदर रह जाएगा इधर से y और इधर से रह जाएगा प्लस 4। तो अब हम रिप्लेस कर देंगे पुटिंग y इज़ इक्वल टू, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ गया। अब इसको हम देखेंगे तो हम इसको मज़ीद ब्रेकिंग मिडिल टर्म कर सकते हैं। कैसे, देखें आप मल्टीप्लाई करें तो 5 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो माइनस 4x आना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी कि किन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है 5। अच्छा देखें, 5 में से 1 जाए तो 4 रह जाता है। ठीक है, और 5x को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं और इधर हम स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। यस, इधर हम स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 में हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x और माइनस 5। ठीक हो गया। और अगले का था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 था, तो उसको हमने किया एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब इधर से फैक्टराइजेशन हम कंप्लीट करते हैं। एक्स कॉमन लिया तो अंदर रह जाएगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट्स लगानी है ना। तो एक्स कॉमन लिया, x माइनस 5 रह गया, इधर से 1 कॉमन लिया, x माइनस 5 रह गया। पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या आ गया जी, अब बेशक स्मॉल ब्रैकेट्स पे ही काम कर सकते हैं हम। x माइनस 5 कॉमन लिया तो क्या रह गया, x और इधर रह गया 1, तो ये x प्लस 1 रह गया। यहाँ से देखते हैं जी, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया जी। इस तरीके से हमारे पास 4 का सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, सवाल ही पैदा होता है कि 4 के फर्स्ट पार्ट में हमने उसको यहाँ पे छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 पे। बट सेकेंड पार्ट में जब यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो गया था रिप्लेसिंग के बाद, तो मैंने इसको क्यों नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वजह ये है कि देखिए हमारे पास जब क्वाड्रेटिक ब्रेकेबल नहीं होगा, मतलब इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, तो फिर हम उसको आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, उसके साथ वाला फैक्टर भी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसलिए हमने उसको दोबारा
फैक्टराइजेशन नहीं की है। बट ये जो फैक्टर्स आए हैं क्वाड्रेटिक की जो लास्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, दीज आर रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इनको हम मज़ीद फैक्टर्स बना सकते हैं, इस वजह से हमने इसको आगे बनाया है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में देखें, अब देखें ना, पहले और दूसरे में तो हमारे लिए आसानी थी कि चलें जी क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बने हुए थे, हमने क्या किया, पहले और दूसरे मतलब दोनों के ना फर्स्ट टू फैक्टर्स सेम थे तो हमने उनको रिप्लेस कर दिया, सपोज कर लिया और लीनियर में कन्वर्ट कर लिया। बट यहाँ पे तो काम ही उल्टा है, यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिए हुए, चारों लीनियर हैं। हाउ कैन पॉसिबल कि हम इसको क्वाड्रेटिक में करें? तो एक बात याद रखिएगा कि ऐसे 2 नंबर हमने लेने हैं जिनको ऐड करके सेम नंबर आए, मतलब कॉन्स्टेंट्स वाली मैं एक आपको ट्रिक बता रही हूँ कि देखें 4 और 3 को ऐड करें तो 7 आता है, 5 और 2 को ऐड करें तो भी 7 आता है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और x प्लस 3 और x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक हो गया? तो कंबाइन में कह रही हूँ जी x प्लस 2 और x प्लस 5 को। ठीक है, ये एक ट्रिक याद रखिएगा कि इन दोनों की एडिशन 7 होती है। फिर आपके है जी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 और ये माइनस 15 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी। इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, लेट्स स्टार्ट। x को पहले इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5 से और 2 को भी इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। देन हम इधर से भी x को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 से। माइनस 15 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5x। 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 5 2 ज़ार 10। इधर x मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, 4x, 3x और 4 3 ज़ार 12। ठीक हो गया, इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इनको ऐड करें तो देखेंगे क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और आगे भी देखें क्या आ रहा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 माइनस 15। अब देखिए, अब हम रिप्लेस कर सकते हैं इसको y से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को रिप्लेस कर सकते हैं y से। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 10 इंटू वाई प्लस 12 माइनस 15। अब इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y को पहले y प्लस 12 से और 10 को फिर y प्लस 12 से। ठीक हो गया, माइनस 15 एज इट इज़। अब इस y को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया जी, y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y माइनस 120 माइनस 15। अब 12 में 10 ऐड हों तो क्या आते हैं जी, 22 सॉरी, y स्क्वायर ये 22 आ जाएगा और 120 में से 15 निकालें तो क्या बचता है आपके पास जी, 105 आ जाएगा ये। अब हम ब्रेकेट मिडिल टर्म करेंगे। ठीक है, कि ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 105 वाई स्क्वायर आए और जिनको ऐड करें तो 22y आए। अच्छा जी, 15 में 7 ऐड करें 22 आता है, 15 में 7 जमा करें। ठीक है, 15 में 7 ऐड किया 22 आ गया, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें 105 आता है। सो हम वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105 को मिडिल टर्म से ब्रेक कर रहे हैं और 15y प्लस 7y करेंगे प्लस 105। तो अब y इधर से कॉमन लिया, 2y थे तो एक y अंदर रह गया और एक y बाहर रह गया और ये 15 में से एक y चला गया तो 15 रह गया। 7 कॉमन लिया तो अंदर y प्लस 7 जो है 15 टाइम्स 105 होता है। दोनों में से y प्लस 15 कॉमन लिया तो अंदर आ गया y प्लस 7। अब हम रिप्लेस कर देते हैं, पुटिंग y इज़ इक्वल टू y हमने क्या रेट किया था जी, x स्क्वायर प्लस 7x। तो उसको हम रिप्लेस करें, जहाँ जहाँ y है वहाँ हम x स्क्वायर प्लस 7x करेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15
और इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। देखें ये भी अब इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब देखें मज़ीद हम अगर मल्टीप्लाई करें ना, ऐसे दो नंबर अगर आ सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिड्यूसिबल हैं कि नहीं हैं। अब वो वजह मैं बताती हूँ क्यों नहीं है। ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, ऐसा क्यों है। देखिए ऐसा कोई नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर है और ऐड करें तो 7x है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर इधर जो है ये क्या है 7, मल्टीप्लाई करें 7x स्क्वायर आए, प्लस करें तो 7x है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हमारे पास आगे जब इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं तो फिर हम सोल्यूशन वहाँ पे एंड कर देते हैं और हमारे फैक्टर्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट जो है उस तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक हो गया। दीज आर इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, इसीलिए हम आगे लेके नहीं गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था 4 का 2 पार्ट जो था उसमें वो रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर थे, इसलिए हमने उनको रिड्यूस किया था। बल्कि पहले वाले में भी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आए थे और यहाँ पे भी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आया कि मज़ीद ये रिड्यूस नहीं हो सकते लीनियर फैक्टर्स में। नाउ वी आर सॉल्विंग द फोर्थ पार्ट। इन द फोर्थ पार्ट अब यहाँ पे भी हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं और लीनियर को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे एंड देन हम सिम्प्लिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह हम यही आइडिया रखेंगे कि जो नंबर्स हम ले रहे हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो वो हम मल्टीप्लिकेशन में रखेंगे। देखिए 5 में से 4 जाए तो 1 रहता है, मतलब यही 2 फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। 6 में से 7 जाए तो 1 रहता है, इसका मतलब इन्हीं 2 फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम रिप्लेसिंग करेंगे। तो अब अगर इन 2 को मैं इकट्ठा कंबाइन करती हूँ तो x को पहले मल्टीप्लाई करूँगी x माइनस 5 से, ठीक है, और 4 को मल्टीप्लाई करूँगी x माइनस 5 से। उसके बाद यहाँ पे x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 है तो x को हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से और 504 जो है वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x आगे 4x माइनस 20, ठीक है जी, ये एक फैक्टर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये 6x और 6 7 जी 42 हो गया और ये 504 एज इट इज़। अब यहाँ पे 5 में से 4 जाएँ तो 1 रहता है, माइनस x माइनस 20 और यहाँ पे भी 7 में से 6 जाएँ क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, ये आ गया जी और ये 504 है। अब दोनों का जो फर्स्ट है x के माइनस x, इसको हम लेट कर लेते हैं y की इक्वल। जब हमने y की इक्वल लेट किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, y माइनस 20 और y माइनस 42, ये आ गया जी y माइनस 20 और y माइनस 42। अब y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं जी। अब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स आ गए हैं। एक दफ़ा y मल्टीप्लाई होगा y माइनस 42 से और माइनस 20 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 42 से और ये 504, ठीक हो गया। अब y जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया y स्क्वायर माइनस 42 और ये माइनस 20y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 को 42 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे y आता है ना, y से मल्टीप्लाई हो तो y आता है। ये 840 आ गया हमारे पास, 20 को 42 से मल्टीप्लाई किया। 840 में से 504 माइनस करेंगे तो ये 336 आ जाएगा। फिर बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो प्लस आएगा और 42 में से 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐड करें तो ये 62 आ गया, 62 नहीं 60, हाँ 62 ही आया, 2 और 4 और 2 6, ठीक है। अब ऐसे 2 फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 336 वाई स्क्वायर आए और जिनको ऐड करें तो 62 आए। तो 56 में 6 ऐड करें तो आपके पास 62 आता है, ठीक है। और 56 को 6 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर्स आपके पास मौजूद हैं, उनको मल्टीप्लाई करें, चेक करें, 336 ही आता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि जी 56y और 6y करेंगे क्योंकि बड़ी टर्म के साथ इधर प्लस है तो इसका मतलब है दोनों के साथ सेम साइन आएंगे। वो कौन सा साइन आएगा, जो मिडिल टर्म के साथ है, मिडिल टर्म के साथ माइनस है, दोनों के साथ क्या आ गया, माइनस आ गया। अब हम इनमें कॉमन लेंगे। पहले में से क्या कॉमन आ सकता है जी, y कॉमन आ सकता है। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जी, y कॉमन आ गया, अंदर आ गया y माइनस 56 और इधर 6 माइनस 6 कॉमन आया तो अंदर y माइनस 56 कॉमन आ गया। दोनों में से y माइनस 56 कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा y माइनस 6। अब पुट कर देते हैं जी, क्योंकि हमने y को क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हम रिप्लेस कर देते हैं
पुटिंग y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब जहाँ जहाँ y है वहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये -56 एज इट इज़, और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स कंप्लीट हुए हैं। ओके अब ये रिड्यूसिबल क्वालिटी फैक्टर्स हैं। देखिए हम मल्टीप्लाई करें ना, 7 8 ज़ार 46 होता है, 7 8 56, ठीक है। 7 8 ज़ार 46 और 7 में से 8 जाएँ तो x रह जाता है, या 8 में से 7 जाए तो क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस हम लगाएंगे, इधर माइनस है, दोनों टर्म के साथ डिफरेंट साइन आएंगे और बड़ी टर्म के साथ माइनस आएगा। 7 8 ज़ार या 8 7 ज़ार, तो ये हम इस तरीके से, ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था। इसको अगर देखें तो हमें पता है 3 2 बार 6 होता है, 3 में से 2 जाएँ तो 1 रह जाता है। तो यहाँ पे भी ये रिड्यूसिबल फैक्टर्स बनेंगे 3x + 2x और -6, ठीक हो गया। इन दोनों में से x कॉमन लें तो अंदर क्या रह जाएगा, x - 8, और जैसे 7 कॉमन लें तो x - 8, और यहाँ पे इसी को पहले कंटिन्यू करते हैं ना, कंप्लीट कर लेते हैं फिर उसको जाते हैं। दोनों में से x - 8 कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, x + 7। यहाँ पे हमारे पास पहले x कॉमन आएगा, अंदर x - 3 रह गया, यहाँ से 2 कॉमन हुआ, x - 3। दोनों में से अगर हम x - 3 कॉमन लें तो इधर क्या बच जाएगा जी, x, और यहाँ से रह जाएगा 2, तो x + 2। ये आपके फैक्टर्स आ गए हैं जी, 4 फैक्टर्स आ गए हैं। इस तरीके से हमारा 4th पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नाउ वी आर सॉल्विंग द 5th पार्ट। जो पिछले पार्ट से उनमें ये था कि हम प्लस माइनस कर रहे थे तो हमारे पास कंप्लीट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस से तो कोई ताल्लुक वास्ता है नहीं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 ज़ार 6 और 6 1 ज़ार 6, तो वो वाले हम कंबाइन करेंगे। यहाँ पे एक और फैक्टर एक्स स्क्वायर का भी मौजूद है, तो उसको भी हम साथ यूटिलाइज़ करेंगे। बट द फर्स्ट केस इज़ डैट कि हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे सारे ही प्लस के हैं, तो 3 में 2 जमा करें तो 5 आता है, 6 में 1 जमा करें तो 7 आता है। तो एडिंग वाला हम क्राइटेरिया यहाँ पे हमारा फुलफिल नहीं हो रहा। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि जब स्क्वायर वाला फैक्टर है तो फिर हम मल्टीप्लिकेशन वाले फैक्टर्स को के साथ कंबाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं जी x + 1 और x + 6, क्योंकि 6 1 ज़ार 6 होता है। ये 2 फैक्टर ले लेते हैं, और उसके बाद 3 2 ज़ार 6 होता है, तो ये 2 फैक्टर ले लेंगे, x + 2 और x + 3, ठीक हो गया। और अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 6 से, एंड देन आपके पास है मल्टीप्लाई x + x + 3, ठीक है। x को हम x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी हम x + 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ मल्टीप्लाई x + x + 6, तो क्या आ जाएगा जी, x² + 6x, और 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x + 6। आप यहाँ से इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 3x, और ये 2x + 3 2 ज़ार 6 और -3x² एज इट इज़ रहेगा। ये 6x में x ऐड हो तो कितना आता है जी, 7x + 6 आ गया, और इधर x + ये 5x आ रहा है और +6 आ रहा है। अब देखिए जो पिछले क्वेश्चंस थे उनमें तो पहले तो सेम आ रहे थे, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो सेम नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप अगर देखें तो लास्ट में दोनों के 6 आ रहा है। और अगर अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे फैक्टर में से भी x कॉमन लेंगे, इस पूरे फैक्टर में से भी x कॉमन लेंगे। लेट्स सी कि क्या सोल्यूशन आता है। अगर मैं इसमें से x कॉमन लूँ तो x कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जहाँ पे x है वो तो बाहर आ जाएगा, मतलब 2 है तो 1x बाहर आ गया, 1x रह गया। यहाँ पे x था, 1x बाहर आ गया, 7 रह गया। यहाँ पे नहीं है, जब नहीं होता तो देखिए ना, हम डिवाइड कर रहे होते हैं। 2 थे ना, 2 से 1 डिवाइड किया तो 1 बच गया था, उसका मतलब है जहाँ नहीं है वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इधर से भी x कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x + 5 और ये +6/x। अब देखिए ये x + 6x और x + 6x फैक्टर आ गए। अब ये मैं ज़रा इकट्ठी करती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हमने रिप्लेसिंग करनी है। ये x और x हो जाएंगे, और इधर जो है यहाँ पे x + 6/x + 7 और यहाँ पे x + 6/x + 5। ओके, अब यहाँ पे हम जो रिप्लेसिंग करेंगे वो किस में करेंगे, x + 6/x की जगह पे। तो हम लेट कर लेते हैं x + 6/x को y के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जी, एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा y + 7। अच्छा नहीं, और भी ये x² वाले फैक्टर्स भी हम कंबाइन करेंगे जी। y + 7 ये आ जाएगा y + 5
और ये -3x²। अब देखिए दोनों में से x² कॉमन आ सकता है, ये एक फैक्टर है ना पूरा और ये दूसरा फैक्टर है, दोनों में से x² अगर हम कॉमन लें तो अंदर क्या बचता है y + 7 इंटू y + 5 -3। अरे नहीं भाई नहीं करनी, फिर मैंने भाई आगे बना के खा देना, चुप करके बैठो, निकाले अपना काम, पूछना है वो पूछेगा। मूव ऑन। अच्छा जी, अब यहाँ पे x² एज इट इज़ y + 7 और ये था ना फैक्टर y + 7 इंटू y + 5 -3। तो इन लीनियर फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक में रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y + 5 से और 7 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी y + 5 से। तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया y² + 5y और इधर 7 जब अंदर जाएगा 7y 5 7 25 और -3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, x² स्टिल एज इट इज़ बाहर चल रहा है, उसका हमने अभी कुछ भी नहीं किया। 5 में 7 ऐड करें तो क्या आता है 12y, 35 में 3 जाएँ तो कितने रहते हैं जी 32। 8 4 से 32 होता है, 8 में 4 ऐड करें 12y आता है, तो हम 8 और 4 दो फैक्टर्स ले लेंगे, y² + 8y + 4y + 32। तो अब देखिए जी पहले दो फैक्टर में से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, y कॉमन ले रहे हैं तो अंदर रह गया y + 8 और फिर हम कॉमन ले रहे हैं 4 तो अंदर रह गया y + 4, 8 × 32 होता है y + 8। दोनों में से y + 8 कॉमन आया तो अंदर रह गया y + 4। अब y को हम मज़ीद रिप्लेस करेंगे जी, y हमारे पास ये था, हमने लेट किया हुआ था जी y x + 6/x, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग y = x + 6/x। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ हम क्या पुट कर रहे हैं x + 6/x + 8 और x + 6/x + 4। तो अब देखिए ये जो x है इसको हम एलसीएम में लेंगे, एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा x² + 6 + 8x और इधर एलसीएम लिया तो x² + 6 + 4x, ठीक है। और ये दोनों का मल्टीप्लाई अगर x² आएगा तो वो जो x² आएगा उधर हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर देखें क्या ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ ना, पहले x वाला फैक्टर और फिर कांस्टेंट वाला फैक्टर, ठीक है। अब क्या ये रिड्यूसेबल फैक्टर्स हैं, ये तो कैंसिल हो गया ना स्क्वायर, तो ये हमारे पास रह गया x² + 8x + 6 और x² + 4x + 6। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए। ये जी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स थे। आप यहाँ तक चाहें तो यहाँ तक भी आंसर जो है वो स्टॉप कर सकते हैं, मज़ीद ये 2-3 स्टेप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है इससे आगे। लेकिन ये है कि ये एक्स में कन्वर्ट हो गया है, दैट्स इट। लेकिन मैंने इसलिए कन्वर्ट किया है कि ताकि आइडिया हो कि क्या ये एंड पे रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आते हैं या इरेड्यूसिबल आते हैं। तो ये देखें आप, इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं क्योंकि एंड पे है 6, तो मल्टीप्लाई करके आए तो 6x² आए और ऐड करें तो 8x आए, तो ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें। और दूसरा जो है x² + 4x + 6 है कि मल्टीप्लाई करें तो 6x कह रहा है तो ऐड करें 4x है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये दोनों इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है वो कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आप चाहें तो 3 स्टेप ये स्किप भी कर सकते हैं, ऊपर तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन करने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो, जैसे कि हम बाकी सारे क्वेश्चंस में यहाँ तक पहुँचा रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं एंड पे कि अगर इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है फिर तो ठीक है, वहाँ पे स्टॉप कर दें। लेकिन अगर रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होते हैं तो फिर हम मज़ीद इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं और हम लीनियर फैक्टर्स में इनको लेके आते हैं। तो ये आपका 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 से जाने से पहले हम उसमें जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास a + b होल क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है, -b होल क्यूब का। ओपन फॉर्म में हम उसको क्लोज कर रहे हैं। ओपन फॉर्म में कैसे है, हमारे पास है जी a³ + 3a² + 3ab² + b³ में जो फॉर्म होगी उसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे a + b होल क्यूब का फार्मूला। और अगर a³ -3a² b + 3ab² - b³ होगा तो उसको हम कंबाइन करके क्लोज फॉर्म में a - b का क्यूब लिखेंगे। तो ये दो फार्मूले जी क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स में यूज हो रहा है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव गिवन
एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। तो पहली टर्म का क्यूब है हमारे पास x का होल क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है जी? 4 का। 4 16, 16 4s are 64। तो ये लास्ट टर्म का भी क्यूब बना लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का अगर आप क्यूब बना लें तो दरमियान वाला क्यूब बनाना इंतहाई आसान होता है। वो हमारे पास क्या है, हम फार्मूले को अगर फॉलो करें तो a क्यूब प्लस 3a² भी होता है, मतलब a का क्यूब है 3 इंटू ये स्क्वायर वाली टर्म हम पहले लिखेंगे माइनस वाली। अच्छा, ये माइनस का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो ये माइनस 12x² का आएगा पहले। लेट्स सी, अगर मैं इसको ना रीराइट कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे पास पहले स्क्वायर वाली टर्म आती है फार्मूले के अकॉर्डिंग, और शेष जो है वो x वाली टर्म आएगी। तो अब मैं यहाँ पे 3 को अगर 12 पे मल्टीप्लाई करूँ, मतलब आता है कि 3a² b, तो a² है हमारे पास यानी x² और b क्या है 4। अच्छा जी, अब यहाँ पे प्लस 3ab² होता है ना, तो प्लस 3a क्या है x और b का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये यहाँ पे हम 16 लिखेंगे। 16 3 जार 48 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 4 का स्क्वायर लिख लें या 16 लिख लें, आपकी मर्जी है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab³ माइनस 3ab² माइनस b क्यूब कम्प्लीट हो गया है। ये आपके मैंने बनेगा a माइनस b का होल क्यूब। इस तरीके से हमारा जो ये सोल्यूशन जो है वो कम्प्लीट हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन कम्प्लीट। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास 8 जो है वो किसका क्यूब होता है जी? 2 का, 2x का होल क्यूब, और 125 होता है जी 5 का। पहले फर्स्ट और लास्ट का लिख लें, दरमियान में करना आसान है आपका। 3a² मतलब x का स्क्वायर, नहीं x का नहीं आएगा, ये 2x है तो ये आएगा 4x², ठीक है। और अब देखिए ना 4 3 12 होता है, 12 कितना 60 होता है, वो हम देख लेते हैं, क्योंकि साथ 12 5 है, क्योंकि हमने 3a² और b लिखना होता है, तो b 5 है, ठीक हो गया। अब इधर 150 है तो 3 यहाँ पे a आएगा मतलब 2x, और ये होता है 3 to the 6, और अब यहाँ पे 3a और b² आना चाहिए, तो b का स्क्वायर मतलब 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये आपके पास आ गया a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 2x प्लस 5 का होल क्यूब। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास a क्यूब, यहाँ पे a का क्यूब तो मौजूद है, x क्यूब है, a का क्यूब 216 है, 216 6 का क्यूब होता है, माइनस है, तो ये -6 का क्यूब आ गया। दरमियान में हमारे पास ये x² वाली टर्म है, तो हमारे पास फार्मूले में होता है -3a² है हमारे पास, और b होता है, b है 6, ठीक है। तो ये 3x² b मतलब 6 हो गया, 18 ही आता है। और फिर 3a इंटू b का स्क्वायर होता है, 6 is 36, तो यहाँ पे ये 36 लिख देते हैं, या 6 का स्क्वायर लिखने आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है x और b है 6, तो x माइनस 6 का क्यूब आ गया। a माइनस b का होल क्यूब आपके पास कंप्लीट हो गया जी। मूव फॉरवर्ड फॉर द लास्ट पार्ट। इसमें देखिए 8x क्यूब है, तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 2x का होल क्यूब, और ये -125 है, तो ये 5 का होता है, 5y का होल क्यूब। अब इनको ब्रेक कर लेते हैं। इनमें हम क्या करते होते हैं, पहले -3 फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, फर्स्ट का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिखती हूँ 4x का स्क्वायर, और साथ आता है b यानी 5y, और प्लस 3 इंटू a यानी 2x, और b का स्क्वायर यानी 25y² आप लिखना चाहें तो भी मर्ज़ी है। डायरेक्ट आप 5y का होल स्क्वायर लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा जी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² आ चुका है, और ये हो जाएगा a माइनस b होल क्यूब यानी 2x माइनस 5y का होल क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। चारों पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2 फार्मूले हमने यूज़ किए हैं, उन दोनों फार्मूले से ये चारों पार्ट्स कंप्लीट हो गए।
नाउ वी आर सॉल्विंग द सिक्स पार्ट, और सिक्स पार्ट में जाने से पहले हम उसके जो फार्मूला यूज़ हो रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज़ हो रहा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए माइनस बी क्यूब किस तरीके से हमने रिमेंबर करने हैं, याद करने हैं कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहला फैक्टर ए प्लस बी होगा और साथ ए बी में माइनस आएगा। तो होता क्या है जी, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है तो पहला फैक्टर प्लस आता है और ए बी के साथ जाके माइनस आता है। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है कि अगर यहाँ माइनस है तो इधर पहले टर्म के साथ पहले ये दोनों फैक्टर्स में माइनस आएगा और ए बी के साथ प्लस आता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स, दोनों फार्मूला यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। सबसे पहले जो पार्ट है, इसमें 4 पार्ट हैं जी। पहले पार्ट में 27 प्लस 8x क्यूब है। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, 3 3 9 9 3 27, और 8 किसका क्यूब होता है जी? 2 का। तो पहले a प्लस बी होल क्यूब बना लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया तो उसको लिखने का क्या तरीका है? a प्लस बी, ए क्या है? a इज़ 3 एंड b इज़ 2x। तो a प्लस बी यानी 3 प्लस 2x, और अगला क्या होता है? a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर होता है माइनस, क्योंकि इधर प्लस और इधर माइनस आएगा, माइनस ए बी यानी 3 इंटू 2x, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 3 प्लस 2x तो एज इट इज़ आएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है जी? 9, 3 2 ज़ार 6x, और प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन जो है बाय यूजिंग फार्मूला कंप्लीट हो गई है। मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट में 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब है। 125 5 का क्यूब होता है 5x का होल क्यूब, और 216 जो है वो 6 का क्यूब होता है 6y का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हियर ए इज़ 5x एंड बी इज़ 6y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x माइनस 6y। ठीक है, ए माइनस बी, और फिर ए स्क्वायर होता है तो ए स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर होता है प्लस ए बी यानी 5x इंटू 6y, और फिर होता है जी b का स्क्वायर यानी 6y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगी 5x माइनस 6y, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। इधर 5 का स्क्वायर क्या होता है जी? 25x स्क्वायर, और 5 6 30 होता है 30xy, 6 6 36, तो ये आ जाएगा 36y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। मूव फॉरवर्ड फॉर द थर्ड पार्ट में है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। 64 4 का क्यूब होता है 4x का होल क्यूब, और 27 होता है 3 का 3y का होल क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब में पहला फैक्टर a प्लस बी होगा यानी 4x प्लस 3y, और अगला फैक्टर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर लेंगे हम, माइनस ए बी यानी 4x इंटू 3y आएगा, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये एज इट इज़ रहेगा 4x प्लस 3y। 4 का स्क्वायर क्या है? 16x स्क्वायर, 4 3 12xy, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो ये आ जाएगा 9y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास थर्ड पार्ट जो है उसका कंप्लीट हो गया। 4 पार्ट पर चलते हैं जी। 4 पार्ट है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है जी? 8 होता है 2 का 2x होल क्यूब। 125 होता है जी 5 का, तो 5y क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, उसको हम क्या लिखेंगे? एक दफ़ा a प्लस b यानी 2x प्लस 5y, और फिर आता है a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, और फिर माइनस a भी होता है, हेयर a इज़ 2x एंड b इज़ 5y, एंड देन प्लस b स्क्वायर होगा यानी 5y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4x स्क्वायर, 5 2 10 10xy, और 5 5 25y स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह हमने पूरा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व कर लिया है।